सकलैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم سلام और बरदर ईमान सरकार सुल्तान करबला सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मोहतर और पाकीज़ा समातों की बारगाह में रहमान इलाही और सिरात मुस्तकीम के मौजू पर आज चौथी गुफ्तगू के आगाज़ की सादत हासिल हो गई। गुज़िश्ता के एक रोज़ तक जो मालूमात गुज़ारिशात और जो निकातोबाई आयात कुरानी की बुनियाद पर अहले बैत अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और मनाक़िब के ताल्लुक़ से हदिया और नज़्र करने की सादत हासिल कर चुका हूँ। यकीनन वो आपके हाफ़िज़ों में महफूज़ होंगे। कुरान मजीद के 5वें सूरे की ये दो अहम और अजीम आयात जिन्हें आप समाप्त फरमा रहे हैं, इनके जरिए से कायनात का परवरदिगार अपने मिज़ाज बशरियत और अपने निज़ाम हिदायत की तरफ आलम इंसानियत और जहान बशरियत के जहनों को मुतवज्जे कर रहा है, एक्टिव कर रहा है और बता रहा है कि हमने तुम पर कर्म किया, रहम किया, लुत्फ़ किया, मेहरबानी की, ज़र्रा नवाज़ी से तुम्हें नवाजा कि हमने तुम्हें महरों में हिदायत नहीं रखा, हमने तुम्हें महरों में नजात नहीं रखा, बल्कि अपने दरबार से, अपनी सरकार से, अपनी जनाब से, अपनी जानिब से, अपने घर से दो हादियों का इंतजाम किया, दो रहबरों का एहतमाम फरमाया। पहले रहबर का नाम नूर है और दूसरे रहबर का नाम किताब मुबीन, खुली हुई किताब, मोहम्मद किताब, जिसके अंदर कोई तशवीश, कोई उलझन, कोई टेंशन, कोई मोटिवेशन या कोई टकराव या तज़ाद या कंट्रोडक्शन या एक दूसरे के नजरिए से मुखालिफत, ऐसा कुछ नहीं है। क्लियर, साफ शफाफ, खुली हुई रोशनी देती हुई किताब हमने तुम्हारी हिदायत के लिए दी। एक काम नूर का है और एक काम किताब का है, और दोनों कामों को अल्लाह ने इसी आयत में बता दिया। जहाँ किताब मुबीन का तस्करा किया, उसी से बिल्कुल मिलते हुए बिला फसल कटे, बिल्कुल अल्लाह ने कहा जाती हो मदद दबार अल्लाह कुरान के जरिए, किताब के जरिए, अपने सहीफे के जरिए, अपने दस्तूर अमल के जरिए, अपने तालाब के जरिए, अपने प्रयास के जरिए और इस होली बुक के जरिए, इस मुकद्दस किताब के जरिए
इबादत गुजारों को जो अल्लाह की रज़ा चाहते हैं, अल्लाह की खुशनुदी चाहते हैं, अल्लाह का प्यार चाहते हैं, अल्लाह की मर्जी के तलबगार हैं, उनको अल्लाह इस कुरान के जरिए सलामती के रास्तों पर कायम कर देगा। और जब इंसान सलामती के रास्ते पर आ जाएगा, वफा के रास्ते पर आ जाएगा, उसको फना का, हलाकत का, बर्बादी का, तबाही का कोई खतरा नहीं रहेगा। सलामती के रास्ते पर कायम हो जाएगा। फिर क्या करेगा? कुरान दूसरे लोगों इंसानों को जुल्मात से बचाकर, अंधेरों से बचाकर, शिर्क से बचाकर, कुफ्र से बचाकर, निफाक से बचाकर ईमान की तरफ लाएगा, नूर की तरफ लाएगा। यानी कुरान का काम है बंदों को अली के दरवाजे तक लाना। मेरे मौला की चौखट पर, सरकार मुर्तज़ा की देवरी पर, अली मुर्तज़ा के बाब मुक़द्दस पर, उनकी दहलीज पर लाना, ये कुरान के एक आयत का जिम्मा है, ड्यूटी है। ये सारा काम कुरान के जरिए होगा कि बंदों को अली तक लाएगा, मौला कायनात तक लाएगा। अब इंसान जब मौला की बारगाह में पहुंच जाएगा, अली का दरवाजा नसीब हो जाएगा, मुर्तज़ा की देवरी में हिस्सा आ जाएगी, तो अब इधर क्या होगा, अगले अंदर क्या होगा, नतीजा क्या होगा, सबका क्या होगा, इनाम क्या होगा? तो इनाम है क्या? अली के दरवाजे तक तुम आ जाओ, सिरात मुस्तकीम तक अली पहुंचा। यानी अगर आप इन दोनों आयतों को मिलाकर इनकी गहराई में उतर कर इनकी हकीकतों को महसूस करके, इस अलामतों को दर्ज करके अपने ख्याल को, अपने जिद्दत को, अपनी अक्ल को, अपने एहसास को, अपने जज्बात को, अपने तदब्बुर को, अपने तफक्कुर को, अपने थिंकिंग को अगर आप अपना सहारा बनाए तो आपको पता चल जाएगा कि ये तय है कि कितना ही बड़ा इंसान हो, कितना ही बड़ा इबादत गुजार हो, कितना ही बड़ा नमाज़ी, वो अगर अली के दरवाजे तक नहीं आएगा तो उसे सिरात मुस्तकीम नहीं मिलेगा। आपने अली का गाना जरूरी है। अरे अली तक, अरे मुर्तज़ा तक, अरे ये हमारा ख्याल, हमारा नजरिया, हमारा कंसेप्ट, हमारा अक़ीदा, ये हमारी राय नहीं है, हमारी सोच नहीं है, हमारा ये इरादा नहीं है, ना हमारा पैगाम है, ना ऐलान है, ना बयान है, ना मौक़िफ़ है, हमारा दावा नहीं है, हमारा क्लेम नहीं है। कुरान कह रहा है आप जगह अली तक, हम तुम्हें सिरात मुस्तकीम तक पहुंचा देंगे। माने का नमाज़ों में नमाज़ें पढ़ता है, इंसान रोज़ों में रोज़ा रखता है, हज करता है, ज़कात में ज़कात देता है, खैरात करता है, अच्छाइयाँ करता है, तस्बीह पढ़ता है, तब्दील करता है, तबलीग करता है, तहलील करता है, तकबीर पढ़ता है, बयान करता है, कबूल करता है, ज़िंदगी गुजारते। लेकिन अगर अली के दरवाजे से महरूम है तो सिरात मुस्तकीम नहीं मिलेगा। यही वजह है कि आज बहादुर हिंदुओं के मुसलमान जब नमाज पढ़ते तो बावजूद होकर मुसल्ले में खड़े होकर ये बड़ा लोग अपना चेहरा करके अल्लाह को गवाह करके यही तो कहते हैं, अहले सिरात मुस्तकीम, हमें सीधा रास्ता दिखा दे। सीधा रास्ता उससे आगे नहीं चला, ये रास्ता आप थोड़ा सा खामोश हो जाते हैं तो झटका सा लगता है और बड़ा क्या करते हैं तो जुम्मा सारे लोग, अरे भैया कर देते हैं, ये होती नहीं है, ये किसी का मजाक उड़ाना नहीं है, तमस्कुर नहीं है, ये आपके सामने रिलायत कर रहा हूँ। हर एक को क्या तर्जुमा करता है, उसका देखिए की भयानक सूरत हाल है। आपने बच्चों की या मुसल्ले पर खड़ा है, वजू करके आया है, अज़ान कह चुका, अक़ामत कह चुका, मौलवी साहब सामने खड़े हैं, और मंदिर की तरफ है, अल्लाह को गवाह कर रहा है, और फिर भी कह रहा है सिरात मुस्तकीम मुझे दिखा दे, सीधा रास्ता दिखा दे। इसका मतलब ये कि मुसल्ले पर आ गया है, सीधा रास्ता नहीं देगा। अरे ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है कि मुझे सीधा रास्ता दिखा? ये भगवान राय नहीं कह रहा है,
बुखारी भाई ईमान यानी कलमा पढ़ लिया अभी सिराते मुस्तकीम पे नहीं आया ला इलाहा इल्लल्लाह का चुका सिराते मुस्तकीम नहीं मिला मोहम्मद रसूलुल्लाह का चुका सिराते मुस्तकीम नहीं मिला नमाजी हो गया सिराते मुस्तकीम नहीं मिला तो कहेंगे आपको तजुर्बे डाले हैरत में डाली अरे सब कुछ तो कर रहा है कुरान पढ़ रहा है तफसीर पढ़ रहा है हर एक काम कर रहा है सब कुछ कर और फिर भी कह रहा है सिराते मुस्तकीम देखा तो मुझे तो ताज्जुब है भाई कि आया कहां के लिए है जब हकीकत सिराते मुस्तकीम नहीं देखा तो उसका मतलब यह है कि मुसल्ला सिराते मुस्तकीम नहीं है ला इलाहा इल्लल्लाह सिराते मुस्तकीम नहीं है मोहम्मद रसूलुल्लाह सिराते मुस्तकीम नहीं है नमाज सिराते मुस्तकीम नहीं है अलियों अल्लाह
अजीजों, मैं आपकी इस मुअतबर और मजबूत बारगाह समात में कुछ हक़ाइक़ और कुछ सच्चाइयाँ, कुछ कुरानी रियलिटीज़ रखना चाहता हूँ। क्या है? सिरात मुस्तकीम क्या है? समझिएगा जरा। आपने तो अली को सिरात मुस्तकीम बता दिया, मैंने नहीं बताया। नबी ने हाथों पे उठाया और देखा, वो देखो, सबको दिखाया। तो जिंदगी में एक ही चीज दिखाई है नबी ने, अब यहाँ से परेशानी, प्रॉब्लम और ज़हमत और मुश्किल ये पैदा होती है, ये जाहिर होती है कि हम सब तो पढ़ते सुबह पढ़ते नहीं, हम पढ़ते नमाज में। नमाज क्या है? अभी तक मुसलमान नमाज ही को नहीं समझा। नमाज की मंजिल क्या है, नमाज का मकाम क्या है, नमाज की इम्पोर्टेंसी क्या है, कब्रों में झगड़ा एक वजह से सब कुछ नहीं बयान किया जा सकता है। आप जरा समझिए नमाज का। नमाज के लिए हुजूर ने फरमाया अस्सलातु उम्मुद्दीन, नमाज दीन का पिलर है, सतून है, रुकन है। आप ऐसे खामोश हो गए जैसे नमाज से कोई रिश्ता नहीं। हमारे तो रिश्ता है नमाज से, चूंकि नमाज ही हमारे वालों का जिक्र है। नमाज में नहीं है, मैं जो पॉइंट उठाता हूँ, जो मुद्दे पैदा करता हूँ कुरान के आयत से, थोड़ी सा समझते चला कीजिए। माशाल्लाह आप समझते थोड़ी रफ्तार, थोड़ी स्पीड और लगा बढ़ा दीजिए। तो हम नमाज में पढ़ते हैं ना, वही नमाज होती है अस्सलातु उम्मुद्दीन, और फिर उसके बाद बड़ा चौंकाने वाला जुमला इन तौबेला मासिवा व रुद्दा मासिवा। अगर नमाज कबूल तो सारे अमाल कबूल, और अगर नमाज ही रिजेक्ट हो गई तो सारे अमाल। यानी अमाल का डिमांड, अमाल का दारोमदार, अमाल का एहसास, कबूलियत की वजह, कबूलियत का सबब क्या है? नमाज नहीं। ये तो गलत फहमी है। दो घंटे नमाज में तबलीग होती है, सुनने वाले तारीफ करते हैं, क्या बयान था नमाज पर, क्या बयान था नमाज पर, क्या बयान था, कुछ दिन खा बयान था, आपके 2 घंटे खराब किए। खाली नमाज न पढ़ो, इस बात को बेवकूफ न बनाओ, नमाज कहता है। नबी ने सिचुएशन बड़ी क्या कर दी। नबी अगर ये कहते कि नमाज भी का सतून और कहते रुक जाते तो बात खत्म थी। नबी ने 2 राहें निकाली, अगर ये कबूल तो सब कुछ कबूल, और अगर ये बात तो सब कुछ मुंह में मार दिया जाएगा। सारा रोजा भी, किया हुआ हज भी, दी हुई ज़कात भी, पढ़ा हुआ कुरान भी, सब कुछ क्या कर दिया जाएगा? रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर नमाज कबूल नहीं हुई और नमाज न चिल्लाओ, और तो ये बताओ कि वो राज क्या है जो नमाज को कबूल करा दे। नमाज होती नहीं, ना सला एब्सोल्युटली नहीं। नमाज ही नहीं, कुछ भी नहीं, नमाज ही नहीं, नमाज कुछ भी नहीं। बस करिएगा नमाज कुछ नहीं है। फिर कहते इल्ला फातिहा किताब, सूरह हमद
के बगैर नमाज नहीं है। हर वाजिब नमाज में सूरह मस्त है, कंपल्सरी। और इस सूरह की जगह पर दूसरा सूरह भी नहीं आ सकता। कितने सूरह हैं कुरान में? 114। दूसरे नंबर पर आपकी मर्जी जो चाहे सूरह पढ़ ले। सूरह अहज़ाब के अलावा संख्या वाले सूरों के अलावा दूसरा सूरह पढ़ ले, इतना अंजलना पढ़ ले, इतना जना पढ़ ले, कुल अल्लाह पढ़ ले, सूरह जहर पढ़ ले, सूरह वाक़िया पढ़ ले, सूरह मुज़म्मिल पढ़ ले, सूरह मुज़म्मिल पढ़ ले, सूरह मुद्दस्सिर पढ़ ले, कोई भी पढ़ ले, जो सारा कुरान है एक सूरह की जगह पर दूसरा आ सकता है, मगर सूरह हम लोग बोले दूसरा सूरह नहीं कर सकता। और ये नबी ने कहा हर वाजिब नमाज में पहली 2 रकातों में सूरह हम पढ़ना पड़ेगा। तो चाहा क्यों रसूल अल्लाह कब से ही क्यों किया, वाजिब क्यों किया, लाजिम क्यों किया? नमाज नहीं होगी अगर सूरह हम ना पढ़ा। अपनी नमाजों में वाजिब नमाजों में 2 मरतबा अगर सूरह हम ना पढ़ा तो लसरा नमाज ही नहीं है। आप जानते सूरह हम क्या है? इसको फातिहा किताब कहा करेंगे, मगर मैं छोटा सा पढ़ हूँ 43 नाम मुझे याद है सूरह हम के। सूरह हम के बहुत सारे नाम है। सूरह फातिहा और जो कीजिएगा सूरह हम, असरास और कीजिएगा वाफी, काफी, हादी, ये नाम है कुरान मजीद के सूरह के। इस सूरह का नाम है उम्मुल किताब, इस सूरह का नाम है सबे मसानी। और कीजिएगा एक ही जुमला बताना चाहता हूँ बस, आपका बहुत शुक्रगुजार हो। सबे मसानी का क्या मतलब है? सबे मसानी का क्या मतलब है? सभा के माना 7, 7 1 2 3 4 5 6 7 7 को कहते हैं अरबी में सभा, इसलिए भी हमने को सूरह कहते हैं। साथी होते हैं ना, तो 7 को कहते हैं अरबी में सभा। और मसानी का मतलब है डबल, रिपीटेशन, तकरार, दोहराना, मुकर्रर होना। सबे मसानी का मतलब सूरह हमद में 7 आयतें हैं, इनको दोबारा पढ़ना है। हर नमाज में 2 दफा पढ़ना है, एक मरतबा पढ़ना है, 2 दफा क्यों पढ़ना है? 7 मरतबा पहली रकअत में, 7 मरतबा दूसरी रकअत में, ताकि 7 और 7 मिलकर 14 होगा। सात और सात मिलकर 14 होगा। अल्लाह चाहता है नमाज मेरी हो, जिक्र छोड़ा ना हो। असल सारी कहते हैं लोग एक मरतबा जब मक्के में नाज़िल हुआ, एक मरतबा मदीने में नाज़िल हुआ, नहीं भैया ये नमाज में 2 मरतबा पढ़ा जाता है, इसलिए इसको सबे मसानी कहते हैं। सबे मसानी है ना, 2 मरतबा पढ़ा जाएगा। अच्छा पढ़िए, आपने पढ़ा माशाअल्लाह, सब नमाज के नमाज पढ़ते हैं और नहीं पढ़ते और पढ़ना शुरू करके बहुत बड़ी इबादत है। इबादत का तकर्रुब और उनकी रज़ा हासिल होते हैं, खुश होते हैं हमारी नमाजों से। तवज्जो कीजिएगा, अब नमाज में आपने तकबीर लेना, अल्लाहु अकबर और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर तरह की हमद अल्लाह की है। अर्रहमानिर रहीम, जो रहमान भी है रहीम भी है। मालिक यौमिद्दीन, जो रोज़े जज़ा का मालिक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। परवरदिगार हम तेरी ही इबादत करते हैं, बस तेरी इबादत करते हैं हम, और तुझी से मदद मांगते हैं। अकेले मुसलमान ने हमको पकड़ा तो बोलिएगा, मुसलमानों ने हमको पकड़ा, तर्जुमा सुना नहीं, ट्रांसलेशन सुना, बहुत महसूस किया, क्या कहा? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये नहीं कहा नअबुदु का नस्तईन होगा, इय्याका बाउंड कर दिया, लिमिट में दिया है, महदूद कर दिया, बस 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 फकत सिर्फ ओनली महज तेरी इबादत करते। इबादत किसी और की नहीं करें। और मदद किससे? तुझी से मदद चाहते हैं। किससे मदद? अल्लाह से मदद। अब हमने बाहर निकले मस्जिद से तो हमारे मुसलमान भाई ने पकड़ा, तो नहीं हमने कहा आदमी मदद हमारे से पकड़ गए। अभी तो अल्लाह से मदद कर रहे थे, फिर तुझसे मदद चाहेंगे।
देखो इतनी संजीवनी है, इतना संजीवना है। क्या कहा आपने नमाज में? अल्लाह से क्या प्रॉमिस करके आए हैं कि तुझे से बता, चाहे ये मांगे जो करेंगे तब और मस्जिद का तो पहले तो क्या कहा या अल्लाह मदद तो देता तो रब से मांगी, अल्लाह से वादा करके उससे मांगे तो यानी मदद देता। तो इतराज हुआ है, जवाब क्या हो गया आपके पास? असल में लफ्ज़ को समझाना आयत को तर्जुमे को और तो ये था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है। नस्तईन बना है इस्तिआना से, इस्तिआना बना है कौम से, कौम के मामला है मदद, नस्तईन के मामले हम तुझसे कौम चाहते हैं, हम किसे चाहते हैं? तुझसे चाहते हैं। और हमें अपनी आम दे दे, आम मुझे नहीं पता क्या मांग रहे हैं आप अल्लाह से। आम नस्ताइन का मतलब क्या है? हम आम मांगते हैं तुझसे, हम आम तलब करते हैं, हम आम तुझसे चाह रहे हैं, आम मांगते हैं। तो हमारी आपकी क्या होता है? जब 40 दिन का खैबर सजाना होगा आज आपको मैं वहां लेके जा रहा हूं।
अली अली। कोई न माने अली को, अली तब भी अली है। मेरे मानने से अली बढ़ता नहीं, मेरे मानने से अली बढ़ता नहीं, मेरे न मानने से अली घटता नहीं। पूरी कायनात अली को छोड़ दे, अली कायनात अली को छोड़ दे, अली का ज्यादा नहीं, अली जिसको छोड़ दे। तो क्या पढ़ते थे, पढ़ते थे कि नहीं?
समझने वाली आने में गए पुलिस मुझे आता कर दे आपको से आपने मुस्तकिल और कौन सा से आपने मुस्तकिल से रास्ता नहीं ना अनंत आले उन लोगों का रास्ता जिन पर तू नेमतें नाज़िल कर चुका अनंत रास्ता है नाज़िल कर चुका कहता हूँ मैं अल्लाह की नहीं हज़रत आदम कह रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हज़रत आदम से पहले कुछ लोग थे क्या हो गया भाई? अच्छा जी, आप जरा अगर फल है तो आप बता आप पर भरोसा करके ये भाई बुखारा मामूली है जिगर फूल फूटेगा हम पढ़े आप पढ़े कोई भी पढ़े दूसरा ईसाई आकर रखेगा धर्मेगा ये आदत पढ़ रहे हैं और आदत पढ़ रहे मुझे रास्ता चाहिए उन लोगों का जिन पर तू नेमतें नाज़िल कर चुका या फिर उससे पहले जिन्हें तू नेमतें दे चुका तो बताओ मुसलमानों आदम से पहले के वो लोग कौन है दिन भर गलत दस्तक नहीं पड़ता होता अगर आदम से पहले कुछ लोग नहीं थे साहिबान नेमत तो यार क्यों मान थे हज़रत आदम से पहले कौन थे जिनके रास्ते पर चलने का मुताबिक आदम कर रहे हैं तो चार कौन थे भाई बोलो ये कुरान है नाबिल नहीं है क्या पढ़ रहा हूँ ये किसी सही किताब की गलत हदीस नहीं है ये कुरान है भाई अनंत अलैहि उन लोगों का रास्ता जिन पर तुमने नेमतें नाज़िल कर चुका कब पहले पास बीते हुए ज़माने माजी में आप तो ऐसा बैठे चुका आदम का माजी क्या है आदम के पैदा होने से पहले कुछ लोग थे जिस पर अल्लाह ने अपनी नेमतें नाज़िल की उन्हीं के रास्ते का नाम सिरात मुस्तकीम है तो मैं पूछना चाहता हूँ ये लोग कौन है बताओ मुझे नमाज कब वाजिब है पैदा हो गई नहीं सब है नमाज वाजिब 15 साल के बाद 15 साल की छूट मिली है सबको उसके बाद नमाज वाजिब और बताइएगा मेरी नमाज तो वाजिब 15 साल का अब्बा वाजिब 15 साल का उनका वाजिब 15 साल के बाद वो नमाज जो मेरे गुनाहगार की उम्र के भी 15 साल गुजरने के बाद वाजिब होती है उस वक्त तो इतना शोर नमाज 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 और जब नमाज के वाजिब होने से पहले मौजूद थे अंदर से निकलिए लफ्जों के गौरव धंधे का नाम खिलाफत नहीं है उसूल कुरानी पहुंचाऊंगा आप तक फरमाया हक़ाइक़ कुरानी सुनिए और भाई कौन है ये लोग जो आदम से पहले ही शान के हैं कि अल्लाह ने नेमतों से नवाज चुका और उन्हीं के रास्ते पर चलने के लिए आदम कह रहा कौन है ये लोग आप कहते हैं खामोश हो गए क्या कोई गलत कह रहा हूं कुरान की आयत है भाई इसे हम बोलो सलाम ये बात मान लीजिए तकरार के बगैर ये बात मान लीजिए तकरार के बगैर दर्शन न होगा बारवे सरकार के बगैर कायम वहां सजाऊंगा अब्बास का आलम बाबा गुनाह है इसलिए मीनार के बगैर अल्लाह बुजुर्गों को मुझसे बेहतर जानते हैं मैंने नौजवानों को समझाने के लिए कुरान के हक़ाइक़ की पर्दे खोला समझिए क्या कह रहा है कुरान सूरह में क्या कह रहा है आपका हमारा सबका बाप आदम क्या कह रहा है अल्लाह उनका रास्ता चाहिए मुझे जिन पर तू मेरे पैदा करने से पहले नेमतें नाज़िल कर चुका
आदम से पहले से लोग कौन है भाई? अगर नहीं है तो कुरान में क्या आयत इसे निकालो, और अगर नहीं है तो बताओ कौन है। मैं आया नहीं आपके बड़ी, अरे भाई आदम पहले लोगों का रास्ता चाहिए नहीं, पर तुम्हें मतलब माजिद कर चुका पाल तुम्हें माजिद है, तो आदम से पहले कुछ लोग है नहीं। अगर मुझे तो कुरान बोलो भाई है नहीं है सारे में इसी आयत से कहा है। अगर आदम से पहले कुछ लोग नहीं थे तो आदम किसका रास्ता पाना है? तो गलत हो जाएंगे आए तो है कुछ लोग आदम से पहले। अब कौन लोग हैं भैया आदम से पहले? जो नमाज तेरी जिंदगी के 15 साल बीत जाने के बाद तुझ में मालूम होती है, उसमें तो हम नाम मर जाता है नमाज। और जो लोग आदम से पहले मौजूद थे उनका बोला नहीं जाता लोग कौन थे? जिनके रास्ते का नाम सिरात मुस्तकीम है। मैं तो आपका बड़ा भरोसा करके पढ़ रहा हूं भाई साहब, मेरे भरोसे को तोड़िए ना नहीं। आपकी खामोशी बता रही है, अब मेरी भी तेरी भी नाम बदलिस रही है। और सुनिए साहब, कहाँ गया? कुछ लोग हैं आदम से पहले मौजूद, अगर नहीं है आदम से पहले मौजूद तो नमाज पढ़ना छोड़ दो, झूठ बोलो नमाज नहीं। ये आदम से पहले मौजूद थे, ये रास्ते को आदम अल्लाह से मांग रहे हैं। तो थे आदम से पहले थे कुछ लोग निशान के, वो कदम उठाते थे सिरात मुस्तकीम बनता। कौन है ये? आया नहीं समझ में हुजूर? अहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। कौन है ये लोग? सिरातल मुस्तकीम अल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, बिल्कुल खोल के दिया, ओपन कर दिया, जिसकी कोई परेशानी नहीं। जनाब आदम क्या कर रहे हैं? अहदिना सिरातल मुस्तकीम। आप लोग मुझे सीधा रास्ता चाहिए, सीधा रास्ता है सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये उनका रास्ता है जिन पर तूने नेमतें। तो आदम से पहले कौन लोग हैं? वो इन पे नेमतें नाज़िल हो चुकी हैं। चूंकि आदम कह रहा पास बोल रहा है, मेरे बीते हुए जमाने में मुझसे पहले जिन पर तू नेमतें उतार चुका है, मुझे उनका रास्ता चाहिए। आदम नारे मौलवी साहब नहीं। अरे भैया अल्लाह कह रहा है, अल्लाह नहीं कह रहा है, ना समझिए। अल्लाह कह रहा है आदम नाम उन लोगों का रास्ता जिन पर मैंने आज इंशाअल्लाह ये सारी मंजिलें अभी तो मैं आपके दबाव ये अच्छी तरह से नहीं पढ़ सका हूँ, तो समझो करें। आप क्या कहते हैं हमारे भाई? सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। और बताइएगा ये कौन है लोग, किनका रास्ता है? सिरातल मुस्तकीम क्या मांगा जा रहा है? बताइए। हज़रत आदम से जब पढ़ा होगा अहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, परवरदिगार मुझे लोगों का रास्ता चाहिए जिन पर तू मेरे आने से पहले ही नेमतें उतार चुका है। तू आदम से पहले थे तो आदम के बाद वालों को कैसे रहेंगे भैया? आदम से पहले के कुछ लोग हैं जिनके रास्ते का नाम सिरातल मुस्तकीम, वो कदम उठाते हैं और सिरातल मुस्तकीम बनता है, सीधा रास्ता। कौन है ये लोग? नाम बताइएगा। अजीब मंजिल है साहब, अजीब कैफियत है। जनाब आदम कह रहे हैं मुझे रास्ता चाहिए, इसका रास्ता आप जानते हैं, आप पहचानते हैं, आप समझते हैं, आपको इल्म है, शऊर है। आपको यहाँ पर रुकना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। सूरह हम्द ने सारे राज खोल दिए। नमाज में
किसकी वजह से? आदम ने कहा मुझे रास्ता चाहिए। किसका रास्ता? कैसा रास्ता? अगर सीधा रास्ता, स्ट्रेट लाइन, किसका रास्ता? सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, जिन पर तू नेमतें हासिल कर चुका है। सूरह हमद को अगर पढ़ लें, इसको अल्लाह ने वाजिब करार दिया है हर नमाज में जरूरी, बगैर सूरह हमद के नमाज ही नहीं। जिसने सूरह हमद छोड़ दिया उसकी नमाज नहीं। तो नमाज में क्या है? हजरत आदम कह रहे हैं देखिए अल्लाह से रास्ता नहीं मांगे, अहद सिरातल मुस्तकीम का तर्जुमा है। कुछ लोग हैं ना आदम से पहले मौजूद जिनके रास्ते पर आदम चलने की ख्वाहिश कर रहे हैं। तो कौन है आदम से पहले के लोग? अगर नहीं है तो कुरान में आए तो, अगर नहीं है तो कुरान में सूरह दो, अगर नहीं है तो अल्लाह ने कुरान जो बनाया तदब्बुर नहीं कीजिएगा, तफक्कुर नहीं कीजिएगा, तदब्बुर नहीं कीजिएगा, सोच विचार नहीं कीजिएगा, इस लोग हक़ाइक़ तक नहीं पहुंचिएगा, सदाकत पर सच्चाई पर गहराई में नहीं उतरिएगा। अरे नमाज पढ़ने वालों को अब पता भी है किसके रास्ते पर चलने की दुआ कर रहे हैं। जब उन्हीं का पता नहीं तो रास्ता क्या चलेगा? तो कीजिएगा, आदम भी कह रहे हैं और कीजिएगा। जब से नमाज है तब से सूरह हमद है। हज़रत आदम ने नमाज पढ़ी तो सूरह हमद पढ़ा कि नहीं पढ़ा? कहीं ना पढ़ा। जब पढ़ा तो किसके लिए पढ़ा? आदम से पहले कौन लोग थे जिनके रास्ते पर आदम चलना चाहते हैं? जिनकी राह पर आदम चलना चाहते हैं। कौन है शाम के लोग के कदम रखते जाए सिरात मुस्तकीम बनता जाए? मैं समझता हूँ बहुत गहरी बातों से भी मुझे बचना पड़ेगा, हल्की हल्की बातों से आपको बहलाने का मूड बनाना पड़ेगा। शायद ऐसे लग रहा है सिचुएशन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये थकी सा बात है। मैं लाना चाह रहा हूँ आपको, बात बनाइए और जरा देखिए अल्लाह क्या करना चाहता है। हर एक को नमाज में दावत फिक्र दी है, हर एक कोई नमाज नहीं पढ़ता है कि नहीं? अहदे सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, परवरदिगार ने मुझसे रास्ता चाहा तो सीधा अता फरमा दे। जब मुझे तारे बना रास्ते का तर्जुमा भी खुद कर दिया, उन लोगों का रास्ता जिन पर तू नेमतें नाज़िल कर दूंगा। ये लोग आदम से पहले हैं। अब आदम से पहले कौन है भाई? कौन लोग हैं आदम से पहले? सारे तो आदम के सिलसिले। कुरान मजीद क्या होता है? गला बना रहा है देखा आदम से पहले अगर कुछ लोग नहीं थे तो तुम्हारा बाप आदम किसके रास्ते पर चला? नहीं थे भाई, बिल्कुल अगर नहीं थे वो लोग तो किसके रास्ते पर आदम चले? आदम से पहले कुछ लोग उन्हीं के रास्ते गया। सिरात मुस्तकीम है अनअमता अलैहिम, जिन पर तू नेमतें नाज़िल कर चुका पास्ट में, माज़ी में। यह आदम का माज़ी है, हमारा नहीं। आदम से पहले के लोग कौन थे जिन पर अल्लाह ने नेमतें नाज़िल की? अब सुनिए, ये ना मेरा है कि ना आपका सर दर्द सही है, ना मुसलमान की प्रॉब्लम है, ना मोमिन की मुश्किल है। चलो जिसने कुरान भेजा उसी अल्लाह से पूछे, वही बताएगा कि कौन है। अल्लाह बताएगा, परवरदिगार आलम समझाएगा, बताएगा, जताएगा कि ये आदम से पहले के लोग कौन हैं। अनअमता अलैहिम, जिन पर अल्लाह आदम से आने से कबल ही नेमतें नाज़िल कर चुका। वो लोग कौन हैं? कौन है? कौन है साहब? वो लोग अब हुआ मामला अल्लाह ने कब उसको वाजिब है बता कैसे वाजिब है साहब? किस तरह? अब फरमान कायम किया गया, सब्जेक्ट कायम किया गया। किस तरह? हज़रत आदम को खलीफा
आसमानों में नहीं। कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि आदम जन्नत जन्नत जनाने आदम का जमीन से क्या ताल्लुक। उसे नहीं कहा इतनी जान फिर जन्नत का खलीफा कहा है क्या, इतनी जान फिर समय खलीफा कहा है क्या, इतनी जान फिर फजाई खलीफा कहा है, इतनी जान ये हमारे खलीफा कहा है, इतनी जान फिर जमीन में आदम जमीन में बना है सबसे खूबसूरत जमीन। तो क्या कहाँ बना आदम? का सबसे बुलंद जमीन। लोग कहते हैं आसमान में, अरे सभा का बहुत बुलंदी है और बुलंदी है तो कौन सी कल मैंने किया था ना कि हजरत आदम का पुतला नजफ पे बना, बनाए कायनात के दरबार में बना। लोग हमसे पूछे दलील क्या है, दलील पूछे कुल्लो शहीद या जाओ इलाज में हर चीज अपनी असली में रखती है। अरे भाई पैदा होने का फैसला करो, ये बताओ आदम कब्र कहाँ है? जवाब करना पड़ा। और जवाब करना पड़ा। देखिए, मेरी उम्मीद को कायम रखिए ना। मैं रोज़ कुरानी निकालकर आपके सामने रखना चाहता हूँ, समझिएगा। तो क्या हुआ? कौन थे लोग काले? कौन थे? और कहिएगा कौन थे? जब आदम को खलीफा बनाया तो फरिश्तों ने कहा हमें बना दे। अब भैया कर दो दिया हमें बना दे, मगर दिमाग करके पछता है, लफ्ज़े काफ़ी डरे, खौफ में मुब्तला हो, कहीं अल्लाह शर्मनाक ना हो जाए। इसका मतलब है कि फरिश्तों की नजर में खिलाफत की बहुत बड़ी है। नबूवत नहीं मांगी, फरिश्तों ने रिसालत नहीं मांगी, इमामत नहीं मांगी, इमामत नबूवत रिसालत तो नहीं मांगी, खिलाफत तो मांगी। क्या फरिश्ते जानते थे रिसालत इमामत नबूवत में झगड़ा नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। परवरदिगार उसे बनाएगा जो जमीन पर फसाद बर्पा करे। क्या कहना है बनी तो खलीफा के लिए फैशन बता दी कि जो फसादी हो उसे खलीफा बनने का हक है। आप ऐसे खामोश हो गए जैसे कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा। मैं पढ़े जाऊंगा, आप भी तो बोलिए जरा, सवाल पढ़िए। हमें बना दे। अल्लाह ने कहा भैया क्या लाओ तुम मामले को? मुकद्दस में हम देखा मुकद्दस होगा मुसाफिर में हम देखा तस्बीह हम करते हैं, इबादत करके अल्लाह ने कहा इबादत नहीं चलेगी, वरना सबसे बड़ा खेल तो शैतान कर देगा, सबसे बड़ा खलीफा तो शैतान कर जाएगा। उसकी इबादतों के मुकाबले में किसकी इबादत है? ये बात क्या है? शैतान खलीफा बन जाएगा। अगर इबादत लाओ तो इबादत की रुपया का खिलाफत दी जाए। अल्लाह ने कहा है
हमें दे दे खिलाफत। अल्लाह ने कहा चलो कंपटीशन होगा, सवाल है इन लोगों के नाम बताओ। अगर उस वक्त लोग मौजूद नहीं थे तो कुरान से आयत निकाल, और अगर नहीं निकालता तो आदम से पहले के लोग कौन थे हमें बता। जिन फरिश्तों के सामने कायनात बनी और खुद इलाही नेमत
सच्चे कितना बताएंगे और ये तो सरेंडर हो गए हम नहीं जानते इनके नाम हम नहीं जानते जितना तुमने हमें बताया उतना जानते आगे नहीं जानते फरिश्तों को ऐलान कर दिया हमें नहीं मालूम दो फतवा अब फरिश्ते क्या हुए क्या है इस वाले को पहला पड़ेगा मुझे अगर खाने में बैठे हो बंदे हयात पर कब साथ रहे तो कब बनेंगे फरिश्ते सच्चे जब नाम बता तो नाम तो बताया नहीं सरेंडर कर दिया हम तो जाते ला इल्मा हमारे पास कोई नहीं है हम जानते ही नहीं तो क्या कहोगे फरिश्तों को शर्माइए नहीं साजिद तो है नहीं तो क्या कहो जिंदा में बोल रहा हूँ काजिल तो कह नहीं सकता काफिर हो जाएंगे अगर फरिश्तों को काजिल कहते तो काफिर हो जाए मगर क्या कहें जब अल्लाह ने कहा कि लोगों के नाम बता दो तो सच्चे हो सादिकीन हो और अगर नहीं बता पाए तो बस इतना सुनो सादिक बनो मासूम हो गुनाह हो अगर इस दावे में सादिक नहीं हो धागे वालों सुनो जब सादिक को प्रोग्रेस मिलती है प्रमोशन मिलता है कोई सिद्दीक बनता है तरक्की का जाएगा साबित तो वही सिद्दीक बनता है तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब अहले बैत के नाम बताए बगैर फरिश्ते साबित के जितना तुमने बता दिया था उतना हमारे पास अपर बंदिया मसीहा इतना हाडी मंदिर बुरा इसका अपने खलीफा की तरह बात करती है और मुझे के बाद कहता है अब बेअस्माई राजा तुम बता दो इन लोगों के नाम फरिश्तों को ये नहीं जानते क्या कह रहे हैं यार तुम समझिए रवायत नहीं है सोचे वो हदीस नहीं इसी में डाल दियो ये अल्लाह ताला की कुरान की आयत है जब पढ़ना और ध्यान क्या कह रहा है या आदम में हो आदम तो बताओ इसे इन्हें फरिश्तों को पढ़ाओ ये अस्माई इन लोगों के नाम पढ़ाओ तो फरिश्तों को मौलिक कौन बना पढ़ा है ना एक बात बताइए आपने एंगेजमेंट कर लिया पता नहीं क्या क्या कर लिया आपने ITI कर लिया इंजीनियर हो गए और वैकेंसियां नहीं जॉब के लिए आपने अप्लाई कर दिया आपको फोन कर दिया गया इंटरव्यू के लिए बुलाया मैं भी था किसी भी सोच अब एक एक्सपर्ट बैठे इंटरव्यू के लिए उन्होंने मुझसे पूछा आसानी बताइए सो नहीं जाता था तो अब वो जो एक्सपर्ट बैठा है तो उससे क्वेश्चन कर रहा है सवाल मैंने तो आप खाली मुझे नहीं मालूम क्या वो आपसे कहेगा कि इसे बनाने जाए उसको बना दो ये नहीं कहा ऐसे होती है क्वेश्चन
बताओ तुम बताओ। हमारा अल्लाह ने हमारा कर दिया। वह कैसी है खिलाफत जो है खिलाफत कैंडिडेट के दो फरिश्ते और आदम। फरिश्तों ने एप्लीकेशन दी तो अल्लाह ने पूछा लोगों के नाम बताओ, खिलाफत के पक्ष में इन लोगों के नाम बताओ, समझो जाओ इन लोगों के नाम बताओ। आप बताएं मुझे मेरे दोस्तों, अगर फरिश्ते के नाम बता देते तो अल्लाह अपने वादे के मुताबिक खिलाफत में दे सकते। तो है कुछ नाम ऐसे कि जिनके सदमे में अल्लाह खिलाफत कुर्बान कर देता है। अफसोस है कुछ अफसोस है। मैंने गुलाब छोटी वाले इसलिए खराब है हमारा गुलाब लीजिए जो मुझे डर लगता है। मैं चाहता हूँ कि गुलाब जैसे चेहरे भी लेना है। अल्लाह ने आदम से पूछा अपने हुक्म से अपने हुक्म क्यों नहीं कहा आदम से मुझे बता। फरिश्तों से कहा मुझे बताओ लोगों के नाम। आदम से कहा इनको बता। सारे ही अभी तक और तो ये चाहिए खाना जैसे फरिश्तों से पूछा मुझे बता। वैसे आदम ने आदम से पूछा मुझे बता। लेकिन बता दिया आपने खराब कर दिया। ये तो नहीं बता पाए मैं तुम बता दो आदम। आप समझे ही नहीं। हजरत आदम हाफिजी बन के नहीं आ रहे, कारी साहब बन के नहीं आ रहे, मास्टर की टीचर बन के नहीं आ रहे। क्या बन जा रहे? कुछ क्या है? खलीफा बन जा रहे। तो कुरान खिलाफत का स्टेटस बता रहा है कि खलीफा वो होता है जो फरिश्तों को पढ़ाना जानता हो, फरिश्तों से पढ़े नहीं। जाके तो दोनों सुन लो। आपने क्या हमें कहना चाहो सुना है नहीं? यानी कुरान में वह लगा दी कि वो फरिश्तों को पढ़ाना जानता हो। खलीफा वो होता है जो बेटियों से सफर तवील है, राह निजात छोटी है, बड़ा है नामे अली, कायनात छोटी है। नारे हैदरी। सलामत है आप। शाबाश आवाज है। लेकिन जरा सा महसूस कर लीजिए अल्लाह ने कहा आप भी हो नहीं। बड़ी तरफ से कहा और आदम से कहा बाकी इंशाअल्लाह कल एक रोज बस। आदम से जब अल्लाह ने कहा आप भी हो भगवान के बोलने के लिए कहा ये बताइए आदम की हैसियत क्या है? आदम का स्टेटस क्या है? आदम का मकाम क्या है? आदम की हैसियत तो सोचिएगा क्या है आदम? कहां से बने? नदी की पेशानी के गिरे हुए 1,23,999 कदरों में से करने से आदम बना। नदी की पेशानी का गिरा हुआ कतरा इसे कहा है। अच्छा मेरे ख्याल से धागे वालों जिन को हॉलीडे में गए होंगे छुट्टी में तो नहीं गए।
बढ़ा दिए फरिश्तों को बनिए वाली तालीम दीजिए इनको आदम है आदम मुस्कुराए आपके अब्बा हुजूर मुस्कुराए ऐसे इसमें तस्वीर आया ये बड़ी पोस्ट मिलती है तो पढ़ाने का चार्ट मिला है तो कहूँ कि फरिश्तों की यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो गए हम आदम इनको हम आदम भी तो आदम है भाई मुस्कुरा के कहते हैं पढ़ा दो क्या पूछना पढ़ा परमिशन है सुनिएगा हमारी तरफ से परमिशन है अब आदम कहते हैं अल्लाहुम्मा अंता महमूद हाजा मोहम्मद अंता महमूद हाजा अंता आला आला अंता फातिमुस समावात वल हादे फातिमा
चले गए, अब पता चला कि ये नाम है जन्नत की गारंटी। इधर से जब उधर भेजा जाएगा तो इन नामों के जरिए कि अंदर फिल्मों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम है, अल्लाह वाले ने शादा पकड़ के हिला के बताते हैं जो मोहम्मद है, यानी जो फतेहा है, ये कब्र में नहीं भेजा जा रहा है, जन्नत में भेजा जरा इनको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, फिक्र करना चाहिए। हम कभी बढ़ने जाना लोगों को बेईमान बना देंगे, बेईमान बना देंगे, क्या मतलब? वो कहा जन्नत इतनी सस्ती कर दी इन्होंने, हुसैन पर रो जन्नत, इसका मतलब है कि नमाज ना पढ़े। अरे भाई हुसैन पर रो जन्नत वाली, इसका तर्जुमे के कहां से आ गया कि नमाज ना पढ़ो? ये अंदर की खबासत होती है। परेशान हो जाता हूं, वक्त का दामन इतना करीब है कि फौरन से बढ़ जाता है, पता ही नहीं चलता। थोड़ा साहब आंसू के जरिए जन्नत कैसे मिल जाएगी, ये रवायत समझ में नहीं आती। अरे भैया रवायत नहीं आती, आयत तो आती है। भाई अल्लाह ने कंपटीशन कायम किया था खिलाफत का, खिलाफत दिला नहीं जानो फिर से पहला मामला खिलाफत का मामला, खिलाफत का ये जन्नत बीच में कहां से आ गई? हजरत आदम ने 5 नाम लिए, अल्लाह ने कहा जन्नत में मुझे साबित कर दो कि कितनी नमाजें पढ़ी थी। खाली दबाव पर 5 नाम आए, अल्लाह ने परमिशन दे दी, जाओ जन्नत में, जाओ जन्नत में। तो जिनके नाम लेने पर जन्नत मिल सकती है, उन पर होने पर जन्नत तो नहीं है। सुनिएगा, हज़रत आदम ने क्या कहा? अल्लाहुम्मा अंतल मामूद आदम आमर, बस जल्दी सुनिएगा, आपकी ईमान आपका हो किताबी करने जा रहा। तारीख है फजाइल में अगर मुद्दा ऐसा पॉइंट लिखे तो बताइएगा। आज नस्बे आलम को थोड़ा सा उनकी अजमत, उनका नूर, उनकी फजीलत, उनका दर्जा, उनका मर्तबा जाओ जिन्होंने पूछ दिया क्या है बीवी, क्योंकि तस्वीर से उन्हीं के हवाले से है। ऐसा नहीं है जनाब आदम ने क्या कहा, तू महमूद ये मोहम्मद, तू आला ये अली, तू फातिर ये फातिर, तू मोहसिन ये हसन, तू करीमुल्लाह का ये हुसैन के साथ दौरा। सवाल मिलेगा भाई, तो आप सब करोगे
फरिश्ते हैं मेरे सामने, कर तो भाव के अंदर तो भाव है, मगर आज की रखता है। आदम ने तारुफ का मरकज बनाया, सेंटर बनाया अल्लाह को। अल्लाह से मैं देखना चाहता हूँ फातिमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप किसका करीब हैं, किसके लिए क्या किया। वो अंदाज आदम से पूछा कौन है ये, नबी के मोहम्मद जो बरकत सेंटर से बनाया प्रोडक्शन का काम का इल्जाम किया। अल्लाह और तो अल्लाह से पूछा फरिश्तों ने, तो अल्लाह ने किसे बनाया, फातिमा को। जुमला कहता हूँ अगर तैयार बैठे हो, ईमान मजबूत है। आदम की नजर में जो मर्तबा अल्लाह का है, आदम की निगाहों में जो तारुफ अल्लाह का मर्तबा है, वो अल्लाह की निगाह में फातिमा जीने लगेगा, जो आदम की नजर में अल्लाह का होगा, वही अल्लाह की नजर में फातिमा होगा। इसी का मतलब है हिजाब किबरिया। ऐसी जहरा, ऐसी बात है। फातिमा किसी बीवी का नाम नहीं है, फातिमा नाम है जवाब तौहीद बीवी का, उसकी इज्जत की दलील है फातिमा, उसकी किबरियाई का सबूत है फातिमा, उसकी रहमानियत और रहमीयत का अक्कास है फातिमा। मामूली है, कायनात में ज़हरा से बड़ा कोई है ही नहीं, कोई बड़ा सुना है किसका अल्लाह ने मरकज बना के फातिमा, और इसका मतलब ये कि जो भी कायनात में वो इसी मरकज की तरफ है। फातिमा मरकज है, सेंटर है, वसत है, दिल है, जिगर है। और जिस पैगंबर को अल्लाह ने कहा अगर तुझे पैदा न करता तो अफलाक को पैदा न करता, कायनात को पैदा, वही कहता है फातिमा को वसीयत तो कर ली। फातिमा मेरा दिल है, मोहम्मद के दिल का नाम फातिमा। ये फातिमा के लबों पर सुब्बत अलैहि मसाइल जो अल्लाह का फिक्रा था, ये फातिमा को भी सताया है, ये दिल मोहम्मद को सताया है, और मेरे रसूल को दिया की है। और कहना चलता कौन खाती है फातिमा, इसने मासूम आलम को ऐसे मलाइल से मसाइल के हवाले से गुजारा। और क्या कहो, इस जुमले को अगर समझ ले तो इंसान मर जाए, मासी का है जहरा का 40 दिन 70 दिन दो लाते हैं, क्योंकि अपने बाबा की कब्र का भाव सरकारी दो आलम की कब्र पर जाती थी और पढ़ती थी सुख साथ रहेंगे बाबा, मेरे बाबा सुन रहे हैं, आवाज आने की लग रहा है कि अब नहीं जा बेटी बोल तो ना सुनना का बाबा मतलब वो मुसाहिब तोड़ेंगे कि अगर दिनों पे पड़ जाते तो जिंदगी का एहतराम होगा। फातिमा ने पुकारा अपने बाबा को, लब्बैक की आवाज आई या नहीं, लब्बैक। और रसूल ने क्या कहा, हुसैन मिन्नी, हुसैन
सकीना मसाइल सैयदा का सबूत है करबला में पुराने में अपने सकीना छाने वाली मगर परेशान हो गई तो एक मरतबा आवाज आई बोलैया है नैया शैतानी लेनी परेशान है सकीना आओ इधर आ जाओ सकीना कान ये बड़े दिन बाबा के सीधे साथे बाजार में उठी थी और करिएगा अपने बाबा के सीने से वाक़े अकीर फातिमा ज़हरा दिल खोल बाबा से उसका पूरी की फातिमा ज़हरा बहुत बनता जब आपके बाबा दुनिया से गए थे उसी दिन तो मसहब का दरवाजा खुल गया था वो जो आने मोहम्मद का पैगंबर का आवाज है उसी दिन से तो घर में आ गई उसी दिन से तो गले में रस्सी बांधी गई उसी दिन से तो पहलू सजदा किया गया देखिए मसाइल रसूलुल्लाह की हैं और सबके आपको मदीने में पहुंचाते दीनी सब कुछ हुआ मगर अली जैसा फातिह सफर मौजूद है और कहिएगा जब नबी को गुस्ल दिया जा चुका और कफन पहनाया जा चुका तो सबसे पहले फातिमा को बुलाया गया बाबा से उसका बोला बाबा से उसका बोला रवायत मिलती है फातिमा रोती हुई आगे बढ़ी बाबा के जिस्म से लिपट गए बड़े आराम के साथ फातिमा बाबा के सीने से लिपटी हो आराम के साथ अरे आगे आ जाओ सकीना जवानी कोई से पीर है फातिमा है अपनी शहादत से 70 दिन पहले अपने बाबा के दुकान सीने से चिपटी हुई है ताहे बीवी रोती रही अली खड़े आंसू बहाते रहे हसनैन पहलू में है ज़हरा कुलसूम साथ है और कहिएगा मां रो रही है बाप को ज़हरा रो रही है मोहम्मद को जब घंटा भर हो गया रोते रोते तो एक नजरा हाथ में निदा आई अली अब मैं बताएगी फातिमा को हमारे नबी के जनाजे से अलग कर दो फातिमा का रोना नसीहत बर्दाश्त नहीं कर पा रही है अली आगे बढ़े और हाथ जोड़ेगा बिनते नबी अल्लाह का पैगाम आया है आप हटाएं एहतराम के साथ तकरीम के साथ ताज़ीम के साथ अली ने जैसे ही कहा हाथों को जोड़ेगा क्या अपने बीवी है अली ये मौका है आप हाथ जोड़े ऐसा न करे अली फातिमा है मैं कहूँगा फातिमा क्या लफ्ज़ बोलो आपको बड़े आराम के साथ अली ने ये बात सुनाकर नबी के सीने से हटा दिया मगर हाय सकीना जब ज़हरा के सीने से लिपटी हो गई तो सिर्फ परवरदिगार आपके दर्जात आली करे आपके हसनात में इजाफा करे आज की ये मजलिस जनाब राम शफीर साहब के नाम से की